हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं जयचंद प्रजापति जी। और उनकी एक कहानी आप पहले भी सुन चुके हैं और आपने बहुत पसंद भी किया था उस कहानी को। मैं एक छोटी सी कहानी उनकी लेकर हाजिर हूँ इस समय, एक छोटा सा गिफ्ट। और आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि शिक्षक दिवस पर सब बच्चे अपने अध्यापक को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। सब बच्चे गिफ्ट लाए थे। 5वीं में पढ़ रही नेहा भी गिफ्ट लाई थी। वो अपने सर जी को देना चाह रही थी पर दे नहीं रही थी। सर जी लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि नेहा सिर्फ 2 टॉफ़ी लाई थी। वो सकुचा रही थी, चेहरा उदास था। मम्मी ने पैसे नहीं दिए थे। 1 रुपया कहीं गिरा हुआ पाई थी। वो जानती थी कि घर में पैसे नहीं हैं और हफ्ते में वो अगर पैसे मांगेगी घर में सर जी के गिफ्ट देने के लिए तो लोग उसकी मम्मी मना कर देंगे और बोलेंगी कि मैं नहीं दे पाऊँगी। तो वो सोच रही थी कि सर जी को सब इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं और काश मैं भी उनको कोई महंगा गिफ्ट दे पाती। वो टॉफ़ी को एक बार लेकर उठी, फिर बैठ गई। सब लोग हंसेंगे ये सोचकर वो बैठ गई थी। फटे बैग उसने उस टॉफ़ी को फटे बैग में रख लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन घर पर उसके खाना नहीं बना था। बेहद गरीब परिवार था उसका। उसके पापा को काम नहीं मिल रहा था और उसे भूख लगी थी। एक बार सोचा टॉफ़ी खाकर भूख शांत कर लेती हूँ। फिर उसने सोचा नहीं, अपने सर जी को ही दूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। और उसने टॉफ़ी नहीं खाया। वो कभी टॉफ़ी को देखती, कभी सर जी को। बहुत जतन से 1 रुपये संभाल कर रखा था। सर जी ने देखा नेहा दुखी बैठी थी। टॉफ़ियाँ मुट्ठी में लिए वो छुपा रही थी। अरे नेहा, क्या लाई हो? तो वो ये सुनकर अपनी टॉफ़ियाँ छुपाने लगी। सर जी ने उसके हाथ से टॉफ़ियाँ छीन ली। वाह, अरे कितनी अच्छी टॉफ़ियाँ हैं, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। आज का सबसे बड़ा गिफ्ट नेहा का है। सर जी ने उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर कहा। नेहा ने देखा सर जी बड़े प्यार से उसकी टॉफ़ियाँ खा रहे हैं। नेहा बेहद खुश थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे सस्ते गिफ्ट में छिपा था गुरु जी के प्रति सच्ची श्रद्धा, एक भरोसा, एक स्नेह, एक करुणा, एक समर्पण। बहुत कुछ छिपा था उन टॉफ़ियों में। सर जी बड़े प्यार से टॉफ़ियाँ खाते रहे और नेहा जी सर जी को टॉफ़ियाँ खाते हुए देखती रह गई। सर जी भाव विभोर होकर टॉफ़ियों में आनंद ले रहे थे। नेहा भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो रही थी। तो जयचंद प्रजापति सर की ये स्टोरी आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, गिफ्ट तो फ्रेंड्स, गिफ्ट कोई महंगा नहीं हो। महंगा अगर आप दोगे तभी लोग खुश होंगे। महंगा या सस्ता इसमें नहीं होता है। गिफ्ट आप किस भावना से दे रहे हो वो बहुत मायने रखता है। आप किसी के लिए सोना चांदी ले आओ लेकिन मन में उसके प्रति नफ़रत रखो, उसको जो है उसके लिए गलत भाषाएं बोलो, तो वो आपका सोना चांदी महंगा चाहे जितना होगा वो मैटर नहीं करता है। मायने रखता है आपका प्यार से दिया हुआ गिफ्ट। और कुछ लोग होते भी हैं खैर कि उन्हें महंगी गिफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें प्यार नहीं दिखता है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, जहाँ आजकल प्यार की कमी होती जा रही है, रिश्तों में एक दूरियां आती जा रही है, लोग एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, वजह कहीं ना कहीं आजकल महंगाई है और कहीं ना कहीं लोगों की एक पैसे के पीछे भागने की होड़ है। अगर आप किसी को
अपने हैसियत के मुताबिक, मान लो कोई गरीब आदमी है, वो अपने हैसियत के मुताबिक किसी को गिफ्ट देता है तो लोग उसको किनारे रख देते हैं। वो भले पूरे दिन की कमाई लगाकर आपके लिए गिफ्ट लाया हो, लेकिन फिर भी लोग उसकी गिफ्ट की वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वो गरीब है और उन्हें पता होता है कि वो उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं लाया होगा। लेकिन लोग वहीं पर उसकी भावना को नहीं देखते कि आपका गिफ्ट खरीदने के लिए उसे एक दिन की कमाई देनी पड़ी है। आपने तो यूँ देखा, रे वो लेकर आए, सस्ता ही होगा, बिना ये जाने कि वो सस्ता है कि महंगा, ये सस्ता ही होगा। क्या ज़रूरी है कि आप रोज़ ब्रांड पहनते हो, रोज़ ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते हो, तो उस इंसान का दिया हुआ बिना ब्रांड का चीज़ आप नहीं यूज़ कर सकते हो? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी गरीब का दिया हुआ गिफ्ट आप पहले ही यूज़ करो, क्योंकि जहाँ तक मैं तो ऐसा करती हूँ, अगर मेरे किसी ऐसे रिलेटिव ने मुझे कुछ भी दिया है, चाहे वो 150 की साड़ी हो, चाहे 200 की साड़ी हो, तो मैं वो चाहे एक ही दिन उसको पहनूं, पर मैं पहनती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे उसमें उसका प्यार दिखता है। मैं कभी भी गिफ्ट दिया हुआ सामान किसी को गिफ्ट नहीं करती हूँ, मैं उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके पीछे छिपी भावनाओं का पता होता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ पैसे मत देखिए, कितने का है, महंगा है कि सस्ता है, ब्रांड का है या नॉन ब्रांड का है, ये सब मत देखिए, उस गिफ्ट देने वाले की भावना को देखिए, उसने कितने प्यार से आपके लिए वो गिफ्ट लेकर आया है। तो गिफ्ट का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है, गिफ्ट का लेना देना होता है तो आपकी भावना से, जो ये कहानी आपको बता रही है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।